नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग दशमलव के जोड़, घटाव और गुणा बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर सवाल में है 12.50 प्लस 10.5 प्लस 2.45 प्लस 3.456। इसको हमको जोड़ बनाना है, इसको हम घटाव बनाना है, इसको गुणा बनाना है। तो अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि कोई प्रश्न आपसे मिस न हो। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। अब देखिए, इसको हम जोड़ेंगे 12.50 है ना, इसको ऐसे उतार देंगे। इसके नीचे हम 10.5 को उतारेंगे। ठीक है, तो ये दशमलव है ना, दशमलव के नीचे दशमलव एकदम सामने सामने उतरना चाहिए। ठीक है, ये 10 है, दशमलव, अब 5 है तो 5 यहाँ पर उतरेगा। ठीक है, अब 2.45 है तो यहाँ 2 दशमलव सामने 4 और 5। ठीक है, अब दिया है 3.456 तो 3 लिखा है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, पॉइंट है यहाँ लिखेंगे 4, 5 और 6 यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, अब सबको हम जोड़ेंगे तो ये 6 का 6 हो जाएगा, ये 5 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 4 4 8 और 5 13, 13 5 18, एक हारसिन, और इसके 9 हाथ में 1, 3 और एक हारसिल 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, और एक एक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर क्या होगा? 28.906। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि हमको दशमलव को एकदम सामने उतारना है। ठीक है, और दशमलव को सामने उतार करके अंक, दशमलव के बाद वाला अंक जो है वो दशमलव के इधर वाला अंक दशमलव के इधर लिखेंगे, दशमलव के पहले वाला अंक हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव एकदम सामने लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको घटाव करेंगे तो इसमें देखिए जोड़ और घटाव दोनों एक में मिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि कौन से प्लस में है और कौन से माइनस में अंक है। ठीक है, तो इधर से हम चलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अंक होता है उसके पहले प्लस या माइनस का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है, तो ये अंक है उसके पहले ये माइनस है, ये अंक है उसके पहले ये माइनस है, ये अंक है उसके पहले प्लस है, ये अंक है उसके पहले कुछ भी नहीं है तो ये प्लस है। ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों प्लस है और ये दोनों माइनस है। तो सबसे पहले हम जो प्लस होता है उसको प्लस वाले को प्लस में जोड़ते हैं और माइनस वाले को माइनस में जोड़ते हैं। तो ये दोनों प्लस है, इन दोनों को हम एक साथ जोड़ लेंगे। 12.10 और 9.5, 9.5 इस दोनों को हम जोड़ेंगे। 0 6 9 2 11 कर एक हाथ में 1 1 2, कितना हुआ? 21.60। तो ये जगह 21.60। अब ये माइनस का चिन्ह हम देंगे। ठीक है, अब ये दो ठो माइनस वाला अंक है। ठीक है, तो जो जितने माइनस वाला अंक रहेगा उसको हम एक में जोड़ेंगे और जितने प्लस वाला अंक रहेगा उसको हम एक में जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों माइनस वाला अंक है तो उसको हम एक में जोड़ेंगे। ये नहीं कि हम माइनस वाले अंक को माइनस में घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस वाला जो होता है उसको हम एक में जोड़ते हैं और प्लस प्लस वाले को एक में जोड़ते हैं। तो ये 3.5 है और ये 14.60 है। 14.6 और 0 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, दशमलव एकदम सामने सामने उतारेंगे। ये दोनों को हम माइनस के, दोनों माइनस है लेकिन हम दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। 6 5 11 करे खत्म में 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 1, कितना हो जाएगा? 18.10। ये हो जाएगा 18.10। अब इन दोनों को हम घटाव करेंगे। ठीक है, तो 21.60 में 18.10 घटाएंगे। ठीक है, 21.60 में 18.10 को हम घटाव करेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और ये 1 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हारसिल लेगा, तो 11 में से 8 जाएगा 3 और ये 0 यानी कि 3.50। 3.50 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब इसको हमको गुना करना है। ठीक है, तो गुना भी एकदम बिल्कुल आसान है। 14.50 में 2.5 से गुणा करना है। 14.50 में 2.5 से गुणा करना है। ठीक है, तो पहले हम जिससे सिंपल गुना होता है वैसे हम गुना कर देंगे, उसके बाद से हम दशमलव बैठाएंगे। ठीक है,
तो ये 5 में 0 से गुणा करना तो 0, 5 में 5 से 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौके 20, 2 22 कर 2 हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, 2 से 0 में गुणा करते 0, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, 0 5 2 9 7 16 के 6 हाथ में 1 और 2 3। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, ये दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, कुल मिलाकर दशमलव के बाद कितने अंक हुए, 2 ऊपर और 1 नीचे, 3 अंक हुए ना। तो यहाँ से हम अंक को काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब यहाँ हम दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 36.250 आंसर। ठीक है, गुणा दशमलव का गुणा बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, जैसे सिंपल गुणा होता है बिना दशमलव वाला, उसको वैसे ही हम गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये दशमलव के बाद वाले अंक को काउंट करेंगे ऊपर, और दशमलव के बाद वाला नीचे अंक जो है उसको हम भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये 1 दशमलव, ये 2 दशमलव, ठीक है, ये 3 दशमलव, 3 दशमलव के बाद 3 अंक हुआ, तो इधर से हम अंक काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे हम 0 दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसको अब यहाँ पर हम उतार देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जोड़ घटाव और गुणा आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।